So, my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हालिया अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, शहबाज शरीफ, वो यूएई में जाके भारत के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। वो स्टेटमेंट आप सुनोगे तो आपको खुशी भी होगी और आपको लगेगा, आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि देखो पाकिस्तान की इस समय हालत क्या चल रही है। उन्होंने इंग्लिश में भी स्टेटमेंट दी है, ठीक है, इंग्लिश में ही दी क्योंकि इंटरनेशनल जब भी इंटरव्यू होते हैं तो इंग्लिश में ही होते हैं ताकि सब चल पाए। तो ऐसे ही यूएई में जाकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इंग्लिश में है, आपको मैं सब बताऊंगा और थोड़ा सा हाल चाल भी पाकिस्तान का हम लोग लेंगे क्योंकि अच्छा लगेगा। सो देखिए इसको। India is our neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries. Daruri yani. So, my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. यहाँ पे देखो शहबाज शरीफ, मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि भाई आप इंग्लिश की नहीं हिंदी की भी क्लिप्स दे दिया करो। तो अभी हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं हालत बताऊंगा पूरे पाकिस्तान का। क्या है कि वो बोले हैं, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं कोट कर रहा, बट हाँ उसका मतलब आपको सिंपल बता देता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि हम और भारत पड़ोसी हैं, ठीक है, और कोई बाई चॉइस तो है नहीं, हमें वहीं पे रहना है। अब भाई बाई चॉइस कैसे हो सकता है? अब पाकिस्तान को उठा के कहीं और पे थोड़ी शिफ्ट किया जा सकता है, जो है वहां पे ही रहेगा और हमेशा पड़ोसी ही रहेगा, ठीक है, भारत का। तो वो बोल रहे हैं कि हम बाई चॉइस नहीं है, हम हैं ही और वहीं पे रहने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के साथ में 3 युद्ध लड़ चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तान लड़ चुका है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मिली है क्या? तो हम नीचे गए हैं, ठीक है, हम ऊपर उठे नहीं हैं, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस ही हुआ है। तो वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, भारत के जो हालिया हैं प्राइम मिनिस्टर, बहुत टाइम से हैं वैसे तो ये जो है वो पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठे एंड टेबल टॉक करे, मतलब जो भी है बातचीत हो अपने में कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, हम जितने भी मैटर्स हैं उसको सॉल्व करें। बट भारत का स्टैंड हमेशा ये होता है, भारत की ओर से जब भी ये कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि हम तभी पाकिस्तान से बात करेंगे जब पाकिस्तान टेररिस्ट मुक्त होगा, यानी वहां पे टेरर नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो कश्मीर वाला मुद्दा जो आ जाता है ना हमेशा, वो टेंशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। और अगर हम पास्ट में जाकर के देखें कि कश्मीर है किसका, किसके लिए वहां के राजा ने साइन करा था, तो वो भारत के लिए ही वहां के जो राजा थे उन्होंने साइन करा था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। अगर एक लीगल वे से देखें तो पाकिस्तान का कश्मीर अभी भारत का ही है, ठीक है, इस पे कोई निसंकोच एकदम फैसला करने वाला है। बट उस समय क्या हुआ, क्या हालात हुए, वो ले लिया, उस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। शहबाज शरीफ या फिर जो भी पाकिस्तान के लोग, देखो अभी शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से पाकिस्तान के लोग सहमत हैं, ठीक है, बट वही शहबाज शरीफ जो पहले बोला करते थे कि बिना कश्मीर के हम बात ही नहीं करेंगे, वो आज बात करने पे आ गए हैं। ऐसे इन्हीं के साथ नहीं हो रहा, पिछले कई लीडर्स जो आए हैं पहले तो यही बोल के जीतते हैं, उसके बाद टेबल टॉक करने लगते हैं।
ठीक है। अभी पाकिस्तान में अगर आप देखो आटे की प्राइस, हम अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है वहां पे भुखमरी वाला हालात हो गया है, जो कि एक समय में श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा। एंड वहां पे अगर नॉर्मल आटे की प्राइस, जो कि बेसिक जरूरत है, बेसिक नीड है, उसकी देखी जाए तो 150 रुपए प्रति किलो है। यानी अगर भारत में 28 रुपए केजी या फिर 30 रुपए भी हम मान लेते हैं किलो आटे हैं, और वहां की करेंसी से हमारी करेंसी मजबूत है, तो डबल भी कर लेते हैं तो भी 60 रुपए किलो हम लोगों का जाएगा, अगर डबल प्राइस भी पे करते हैं तो। लेकिन वो और ज्यादा हो गया, 150 पे कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ 1 किलो आटे के लिए। थिंक अबाउट इट, 1 किलो आटे के लिए। और ये 150 ही मात्र नहीं है, 150 मिनिमम प्राइस है, उससे हाई ही जा रहा है। लूटपाट बढ़ने लगा है। वहां पे गिलगित बाल्टिस्तान में ये होता था कि सब्सिडी पे गेहूं और आटे मिलते थे सरकारी तौर पे, बट वो जहां पे मिलते थे ना, उसको भी बंद कर दिया गया है। जो गवर्नमेंट का जहां से निकलता था, जो भी आटा होता था, गेहूं होता था सब्सिडी पे, उसको बंद कर दिया गया है, जनता को अपने हालात पे छोड़ दिया गया है। सो थिंक अबाउट इट कि बहुत कुछ बिगड़ने लगा है पाकिस्तान में। एंड एक टाइम पे ये हालात श्रीलंका में हुए थे, वहां भी लोग राष्ट्रपति के घर में घुस गए थे, खाने की किल्लत हो गई थी, एंड डिफॉल्ट कर गया कंट्री। वैसे ही पाकिस्तान भी ऐसा करने वाला है, डिफॉल्ट एक ना एक टाइम पे। क्योंकि आपको पता है कि चाय पीने के लिए भी वहां पे रोकी गई थी। वहां के मंत्री बोल रहे थे कि आप अगर दिन में 3-4 चाय पीते हो तो उसमें से 2 कप कम कर दो, बिकॉज हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं चाय, हमें हमारे पास पैसे नहीं हैं। सो अपनी जनता से ही उनकी नीड्स को कम करने के लिए कहना एक तरीके से प्रदर्शित करता है कि भाई किस हालात, किस स्टेज पे है अभी पाकिस्तान। और अभी टेबल टॉक की बात कर रहा है, कभी कहता था कि हम करेंगे ही नहीं टेबल टॉक वगैरह, हमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर चाहिए है, बट आज हालात कुछ और है। वैसे जो है आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं।